बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। स्पॉइल्ड एंड डिफेक्टिव वर्क के हवाले से हम देखेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारे पास जो यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए दो डिफरेंट मेथड जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो हमारा होता है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। दो मेथड्स हैं जिनके तहत हम यूनिट की कैलकुलेशन करते हैं, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, और दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो होता है प्रोसेस कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हम एक पर्टिकुलर जो ऑर्डर होता है या स्पेसिफिक जो जॉब है जो हम काम कर रहे हैं उसकी साथ साथ कॉस्ट की कैलकुलेशन हो रही होती है और उसी की बेस के ऊपर हम उसकी यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग में जो एक हमारी प्रोडक्ट तैयार होती है उसको हम मुख्तलिफ छोटे छोटे प्रोसेसेस में डिवाइड करते हैं। हर प्रोसेस डिफरेंट डिपार्टमेंट परफॉर्म करता है और वो हर जो डिपार्टमेंट जितनी कॉस्ट ऐड करता जाता है उसमें हम शामिल करते जाते हैं और एट द एंड ऑफ द पीरियड जो है वो हमें फिर उसकी टोटल कॉस्ट का पता चलता है और उसकी बेस पे फिर हम यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन जो है वो करते हैं। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में क्योंकि हम हर ऑर्डर को जो या हर जॉब को जो स्पेसिफिक हमारा काम है उसमें हम अलग अलग कॉस्ट की कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, साथ साथ कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वो स्पॉइल्ड और डिफेक्टिव वर्क के हवाले से एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं वो ख़राब हो जाती है, सही तरह से हम यूनिट बना नहीं सकते। तो इसमें ये दो सिचुएशंस हमारे सामने, एक को हम कहते हैं डिफेक्टिव वर्क और दूसरा हमारा कहलाता है स्पॉइल्ड वर्क या स्पॉइल्ड गुड्स भी हम कहते हैं। अब जो प्रोडक्शन हमने की है वो खराब है, उसमें से कुछ यूनिट किसी भी वजह से मटेरियल ठीक नहीं था या आप ये कह सकते हैं लेबर की वजह से या मशीनरी ख़राब थी उसकी वजह से या इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, कोई भी रीज़न बना और उसमें हमारी प्रोडक्शन में कुछ यूनिट जो है वो ख़राब तैयार हो गए। तो अब डिफेक्टिव वर्क ख़राबी है लेकिन वो थोड़ी है, उस पर थोड़ा सा काम करके थोड़ी सी एडिशनल कॉस्ट लगाकर हम उसको गुड यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हम उस यूनिट को ख़राब यूनिट को ठीक कर सकते हैं। जबकि स्पॉइल्ड गुड्स में या स्पॉइल्ड वर्क की बात ये होगी कि अब खराबी इतनी ज़्यादा है कि बजाय ये हम उस पर कॉस्ट लगाएं, उस पर टाइम लगाएं, तो हम ये बेहतर समझते हैं कि इस यूनिट को हम साइड पे करके इसकी जगह पर हम नया जो है वो यूनिट तैयार कर लें। तो डिफेक्टिव वो ख़राब यूनिट्स हैं जिन्हें ठीक किया जा सकता है और स्पॉइल्ड वो ख़राब यूनिट्स हैं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। अब दोनों सूरतों में हमें नुकसान हो रहा है। डिफेक्टिव में ज़ाहिर है हमें एडिशनल मटेरियल या लेबर की कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है और स्पॉइल्ड में तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि जो यूनिट्स हमने तैयार किए हैं वो ज़ाया हो गए और हमें उस पर नुकसान। तो अब ये जो नुकसान हमें हो रहा है, ये जो लॉस है, इस लॉस को आगे ट्रीट करने के लिए हमारे पास दो सिचुएशंस जो हैं वो बनती हैं। एक सूरत हाल होती है कि ये जो लॉस है ये हम चार्ज कर देते हैं उस पर्टिकुलर जॉब, लॉस चार्ज टू दी जॉब, यानी कि जिस पर्टिकुलर ऑर्डर के ऊपर हम काम कर रहे थे उस ऑर्डर के काम के दौरान जो नुकसान हुआ वो सारा नुकसान हम उसी की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। और दूसरी सिचुएशन जो है वो हमारा होता है कि हम लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जितनी भी उस पीरियड के दौरान प्रोडक्शन होती है। तो हम इसे कहते हैं कि हम इंटायर प्रोडक्शन को उस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है उस सारी प्रोडक्शन के ऊपर चार्ज कर देते हैं। हमने इनको जनरलाइज करना होता है और उसके लिए हम जनरल एंट्रीज जो पास करते हैं वो देख लेते हैं। पहले जब हमें ऑर्डर मिला, हमने प्रोडक्शन शुरू करनी है, तो वो जब हम जॉब स्टार्ट करेंगे, हमने काम शुरू किया तो वर्क इन प्रोसेस जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा। यहाँ याद रखना है
कि अब ये फैक्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, मैनेजमेंट के फैक्ट्री की मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो वर्क इन प्रोसेस का सिंगल अकाउंट यूज़ करते हैं या वर्क इन प्रोसेस के 3 डिफरेंट अकाउंट जो है वो यूज़ करते हैं। हम यहाँ सिंगल अकाउंट के साथ देखेंगे। तो वर्क इन प्रोसेस जो है वो डेबिट हो जाएगा, जो मटेरियल लग रहा है वो मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा, जो हमारे डायरेक्ट लेबर के खर्चे हैं वो पेरोल क्रेडिट हो जाएगी, और जो फैक्ट्री ओवरहेड हमने अप्लाई किए हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे, और सेम एंट्री हमारी इस तरफ आ जाएगी। अब यहाँ मैं आपको समझाने के लिए कि अगर हम 3 वर्क इन प्रोसेस यूज करें तो वो भी हम कर सकते हैं। वर्क इन प्रोसेस, एक हमारा मटेरियल का अकाउंट हो जाएगा, एक हमारा वर्क इन प्रोसेस लेबर का अकाउंट आ जाएगा, और एक हमारा वर्क इन प्रोसेस जो है वो एफओएच का अकाउंट आ जाएगा। तो क्रेडिट उसी तरीके से जितना हमारा मटेरियल लगा है वो जो हमारी डायरेक्ट लेबर है वो पेरोल में शो हो जाएगी, और जो हमने फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई किए हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। तो ये हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री पास हो जाएगी जब हम अपनी जॉब को स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद हमने डिफेक्टिव वर्क को देखना है। दूसरी जो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है वो है हमारी डिफेक्टिव वर्क के हवाले से। अब डिफेक्टिव वर्क में हमने सीखा कि बेसिकली हमें उस चीज़ को ठीक करने के लिए कुछ और काम करना पड़ता है, दोबारा उसके ऊपर रीवर्किंग करनी पड़ती है। हो सकता है कुछ मटेरियल भी लगाना पड़े, और लेबर तो डेफिनेटली उस पर काम करेगी, और जब लेबर काम करेगी तो फैक्ट्री ओवरहेड भी जो है वो अप्लाई है। तो रीवर्किंग या डिफेक्टिव वर्क के ऊपर जो हमारी एडिशनल कॉस्ट आएगी, इस सूरत में हमारी सेम एंट्री है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा, अगर मटेरियल लगा है तो मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा, जो डायरेक्ट लेबर है पेरोल वो क्रेडिट हो जाएगी, और जो फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास अप्लाई करने हैं वो क्रेडिट हो जाएगी। तो अब जब हम ये लॉस सारी प्रोडक्शन पे चार्ज करेंगे तो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, और इसके साथ कोई मटेरियल जो मजीद हमें लगाना पड़ रहा है वो जो डायरेक्ट लेबर की हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है वो, और जो फैक्ट्री ओवरहेड हमारे अप्लाइड हो रहे हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो यहाँ ये फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट जो है वो बनाया जाता है, जिसमें बेसिकली फैक्ट्री और प्रोडक्शन के दौरान जितने भी छोटे छोटे लॉसेस होते हैं वो हम फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में डिवाइड करते हैं। तो जब हम लॉस चार्ज करेंगे जॉब को तो हम वर्किंग प्रोसेस को डेबिट करेंगे, लेकिन जब हम ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस पर्टिकुलर पीरियड में जितनी भी प्रोडक्शन होगी तो हम फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को जो है वो डेबिट करेंगे। अब तीसरी सिचुएशन जो है वो हमारी स्पॉइल्ड गुड्स के हवाले से। अब देखिए स्पॉइल्ड गुड्स, जैसा मैंने शुरू में बताया कि बेसिकली ये वो काम है जो यूनिट्स हमारे ख़राब हो गए और उन्हें हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि जब ज़रा हम उसको ठीक नहीं कर सकते तो तब भी हम उन्हें स्क्रैप अगर कर देते हैं तो हमें कुछ ना कुछ कलेक्शन वहाँ से हो जाती है। जो ख़राब यूनिट है वो कम कीमत के ऊपर या बहुत ही कम कीमत के ऊपर मार्केट में बिक जाते हैं, तो कुछ ना कुछ पैसे हमें वहाँ से रिकवर हो जाते हैं, और हमारा लॉस किसी हद तक जो है वो कम हो जाता है। स्पॉइल्ड गुड्स की एंट्री देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। अब स्पॉइल्ड गुड्स की हम एंट्री पास करते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया कि रिकवरी अगर होगी तो हम एंट्री पास करेंगे, जो स्पॉइल्ड गुड्स हैं वो डेबिट हो जाएंगी, और वर्क इन प्रोसेस को जो है वो हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ ये ध्यान में रखना है, मैं यहाँ मेंशन भी कर रहा हूँ कि यहाँ आप सिर्फ रिकवरी शो करेंगे। रिकवरी से मराद जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो यूनिट स्क्रैप के तौर पर बिक जाएंगे कम कीमत या बहुत ही कम कीमत के ऊपर बिक जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ पैसे आपको मिलेंगे। तो यहाँ आपने सिर्फ रिकवरी रिकॉर्ड करनी है। यहाँ आप रिकवरी के साथ जो है लॉस को भी शो करेंगे, और मैंने अभी आपको बताया कि जो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट है ये बेसिकली बनाया ही सिर्फ इसलिए जाता है कि प्रोडक्शन के दौरान जो छोटे छोटे हमारे लॉसेस हैं वो हम इसमें शो करते हैं और आखिर पर उनको ट्रीट कर लेते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में जितना हमें लॉस हुआ हो जाएगा, स्पॉइल्ड गुड्स में जो रिकवरी है वो जाएगी, और वर्क इन प्रोसेस को हम जो है वो क्रेडिट करेंगे।
तो ये जब भी हमारे स्पॉइल्ड गुड्स होगी, ख़राब प्रोडक्ट तैयार होंगे, तो उस वक्त हम ये जर्नल एंट्री पास करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी चौथी एंट्री है, वो जब हमारी जॉब मुकम्मल हो जाएगी कि हमने वो काम जो है वो मुकम्मल कर दिया, तो अब इस सूरत में हमारे पास फिनिश्ड गुड्स जो हैं वो आ गई हैं और जो वर्क इन प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया। तो फिनिश्ड गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाएगा। इस तरफ भी हमारी सेम जनरल एंट्री पास हो जाएगी, फिनिश्ड गुड्स डेबिट होगा और वर्क इन प्रोसेस जो अकाउंट है उसको हम क्रेडिट करेंगे। और आखिर पर जो ज़ाहिर है ये गुड्स जो हमने तैयार की हैं, गुड्स डिलीवर्ड या सोल्ड, जो हमने सामान तैयार किया है वो सामान जब हम बेच देंगे, तो ये ध्यान में रखना है कि बेचने के लिए हम यहाँ पे दो एंट्रीज पास करते हैं। पहली एंट्री हमारी अगर हम नकद बेच रहे हैं तो कैश, और अगर हम क्रेडिट बेसिस पे बेच रहे हैं तो अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और सेल क्रेडिट होगी। और दूसरी एंट्री जो है वो हमारी हो जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो जाएगा और जो हमारी फिनिश्ड गुड्स हैं वो क्रेडिट हो जाएगी। दोनों तरफ सेम एंट्रीज आएगी। यहाँ पर तो अमाउंट भी सेम होगी, लेकिन कॉस्ट जाहिर है जो हम जॉब को चार्ज कर रहे हैं लॉस, तो उसमें हमारी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, और जब हम इंटायर प्रोडक्शन को चार्ज करेंगे तो इसमें हमारी जो कॉस्ट है वो कम आएगी। तो इसके लिए आसान हल ये होता है कि आप वर्क इन प्रोसेस का लेजर बना लें, टी अकाउंट तैयार कर लें, और वहाँ से आपको फिनिश गुड्स की जो अमाउंट है वो कैलकुलेट हो जाएगी और फिनिश गुड्स की जो अमाउंट यहाँ पे आएगी। अब यही क्योंकि मुकम्मल जॉब है तो यही हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो शुरू हो जाएगी। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हमने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के हवाले से ये देखा कि जो डिफेक्टिव और स्पॉइल्ड की वजह से गुड्स की वजह से हमें लॉस आ रहा है, उस लॉस को हमने किस तरह से